अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। डॉक्टर फैसल मसूद टीचिंग हस्पताल में सहूलियात का शदीद फुकदान है। मरीजों के साथ आए लवाहिकीन पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। करोड़ों रुपए मालियत के लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हस्पताल इंतजामिया की गफलत के बाइस बंद पड़े हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा सूबाई रंग टीवी गुलाम अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DHQ अस्पताल में, जो कि डिवीज़न का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और डिवीज़न भर से यहाँ जो है वो मरीज़ आते हैं अपना इलाज मुआवजा करवाने के लिए। लेकिन इस डिवीज़न के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जो है वो सहूलियत का फुकदान है। दूर दराज से आए मरीज़ों को जो है वो सहूलियत नहीं मिलती। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए साफ़ पीने के पानी के हवाले से, तो जहाँ लाखों रुपये लगाकर फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगाए गए हैं, लेकिन अरसा दराज से जहाँ जो है टूटियाँ ख़राब पड़ी हैं, पानी दस्तियाब नहीं है, मरीज़ों को जो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से मजीद बात करते हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है जो कि अपने मरीजों के साथ आए हैं। उनसे जी सर, आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं अस्पताल में जो हम बलवाल से आए हुए हैं जी। तो इधर पहले तो नमाज पढ़ने के लिए हम आए, तो मस्जिद ही हमको नहीं मिली। ये मस्जिद मिली है, खाली मस्जिद ही है, ना कोई इधर टूटियों का इंतज़ाम है, ना वाशरूम का इंतज़ाम है, ना कोई पानी पीने वाला जो है वो इंतज़ाम है। यानी इधर प्लांट लगे हुए लेकिन कुछ भी नहीं है। तो फिर हम आधा घंटा इधर घूम रहे थे। आधे घंटे के बाद एक जगह वो बर्तन धो रहे थे, उनको हमने बोला कि साइड पर हो जाओ यार, हमने वज़ू करना है। हम 3-4 आदमी ने वज़ू किया, फिर इधर नमाज की है। इधर 1-2 पंखे लगे हुए हैं, लेकिन उनमें भी बिजली पूरी जो है ना नहीं है। यानी सहूलतां जड़ियां थे कोई अंदर। वाशरूम जड़े हैं ना अस्पताल के अंदर, उन्होंने खस्ता हाली ते बू इतनी है कि बंदा अंदर जा नहीं सकता। यानी हालांकि DHQ जड़ा ना ये वड्डा हॉस्पिटल है सरगोदे का। तो साडी रिक्वेस्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम साहब आगे भी है, तो वज़ीर आज़म साहब अगे भी है भाई, ये अस्पताल जड़ा ये डिवीजन का अस्पताल है, ये लोकल तो है नहीं। बड़े मियाँ वाली तो इतने दुनिया होंगी है, लेकिन खस्ता हाल तो बेसारो मददगार, उन्होंने कोई मददगार नहीं है। जेड़े मने कैमरा थोड़े मीडिया वाले भवा लैन, अजें बेचारे बंदे मरीज जेड़े वो फुट पैरियां तो पैन, तो कोई उन्होंने सुनवाई नहीं है किस मने भी। खास करके जेड़ा ना पानी पीने वाला साफ कोई नहीं है, और मस्जिद का बड़ा बुरा हाल है। टूटियां कोई नहीं, वाशरूम कोई नहीं, तो कोई नहीं, इतने पानी वाला सिस्टम कोई नहीं है। जी बिल्कुल, मरीज़ों के साथ आए लवाहिकीन जो कि भलवाल से आए हैं, उनका यही कहना था कि इस हस्पताल में सहूलियत ना होने के बराबर है। ख़ास तौर पर जो है इस गर्मी की शिद्दत में जो है वो पानी भी दस्तियाब नहीं है। महंगा पानी हमें जो है वो कैंटीन से ख़रीदना पड़ता है, वो डबल पैसे देने पड़ते हैं। और इस हवाले से जो है अगर अस्पताल के अंदर जो है वाशरूमों के हवाले से इन्होंने बात की है कि वाशरूम की टूटियाँ ख़राब हैं और बदबू इतनी है कि वहाँ बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। इसके अलावा जो है अस्पताल के अंदर जो है गंदगी के जगह जगह ढेर हैं। और इन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि अद्वियात ना होने के बराबर हैं। जो महंगे टेस्ट हैं वो हमें बाहर से लिख के दे दिए जाते हैं, तो हमें जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इन्होंने एक ख़ास तौर पर यह भी कहा है कि मस्जिद के वो पास बिल्कुल खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, मस्जिद यहाँ बनी हुई है, नमाजी नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो इस हवाले से जो है इन्होंने कहा है कि इस मस्जिद जो है वो वज़ू करने के लिए कोई जगह नहीं बनाएगी, वज़ू बिल्कुल टूटियाँ कोई नहीं लगाएगी, और हमें जो है वो दूर से जो है वज़ू करके यहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़नी पड़ती है। हमें जो है इस अस्पताल जो डिवीज़न का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ सहूलियात नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो उन्होंने मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब से, सरगोदा इंतज़ामिया से, हस्पताल इंतज़ामिया से, खुदारा जो है ये लाखों रुपए लगाकर जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं, इनकी टूटियाँ मरम्मत करवाई जाएँ, इन्हें ठीक करवाया जाए, ताकि गरीब आवाम जो दूर दराज से आती है उन्हें साफ़ पीने का पानी जो है वो मुयस्सर आ सके। और मस्जिद के पास जो टूटियाँ नहीं है वज़ू करने के लिए, और ये भी इंतज़ाम टूटियों का भी करवाया जाए ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। जी।